हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज हम इस लेसन में करेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। सो अभी तक हमने किया था कि कैसे बाकी के नंबर सिस्टम्स से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम डेसिमल से बाकी के नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो बाकी के नंबर सिस्टम्स कौन से हैं आपके पास? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। सो द टॉपिक इज दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी एंड दी अदर बेसिस। तो अभी इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली करेंगे डेसिमल टू बाइनरी एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ कैन यू डू फॉर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सो जैसे कि हमने जब बाइनरी से डेसिमल में किया था तो 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड। सो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो बेस है उसी से करेंगे, लेकिन डिविजन होगी इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो अगर आपके पास एक नंबर है 365 and you have to convert it to binary, तो आप क्या करोगे? आप 365 को 2 से डिवाइड करोगे and you have to collect the remainders। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 या 1। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हो या तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं होता है तो 0 या 1 में से कोई रिमाइंडर आएगा। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे ये आया 1, 8, 2 और रिमाइंडर बचा मेरे पास 1। So 182 multiplied by 2 is 364, yes, और 1 रिमाइंडर बच गया। फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर आया 91 और अब 0 रिमाइंडर बचा क्योंकि 182 पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है। फिर से 2 से डिवाइड किया, सो 45 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 22 रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 11, रिमाइंडर बचा 0। 2 से डिवाइड किया 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1। फिर से 2 से डिवाइड किया 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 2, रिमाइंडर बचा 0। सो यू कैन स्टॉप जब आपके पास नीचे वो नंबर आ जाए जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सो 1 आ गया, अब आगे डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई हैव कलेक्टेड ऑल द रिमाइंडर्स। ठीक है, इतना आपको करना है। अब क्या करना है? ये जो रिमाइंडर्स हैं इनको बैकवर्ड्स में कलेक्ट करना है। तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या है मेरे पास? 1, फिर क्या है? 0 1 1 0 1 1 0 1। सो ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बनेगा। 1 0 1 1 0 1 1 0 1। आप बड़ा नंबर है ये, अगर छोटा नंबर होता तो मैं क्रॉस चेक भी कर सकती थी, अभी भी कर सकते हैं क्रॉस चेक कि ठीक हुआ है या नहीं। उसके लिए आप इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो, अगर तो सेम आता है दैट मीन्स आंसर सही है। सो आपने डेसिमल को बाइनरी में किया, बाइनरी टू डेसिमल करके वापस 365 ही आना चाहिए। सो वी कैन डू दैट, पर हम ये एक छोटे एग्जाम्पल पे करके देखेंगे, मैं इतने बड़े पे भी कैलकुलेशन नहीं करूँगी। सो लेट्स टेक अ स्मॉलर नंबर। लेट्स से मेरे पास नंबर है अब 82। ठीक है, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं। 82 को मुझे कन्वर्ट करना है। सो मैंने 82 लिया, 2 से डिवाइड किया, आया 41, रिमाइंडर आया 0। फिर से 2 से डिवाइड किया, 20 इज़ द कोशेंट, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से डिवाइड किया 10, रिमाइंडर इज़ 0। 2 से डिवाइड किया 5, रिमाइंडर इज़ 0। फिर 2 से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर इज़ 1। फिर 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर इज़ 0। दैट्स इट, 1 आ गया हमारे पास। और अब हम इसको ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। सो हमारे पास आएगा 1 0 1 0 0 1 0। सो ये बनता है मेरे पास 80 इन बाइनरी। ठीक है, ये 80 इन बाइनरी है। यू वांट टू क्रॉस चेक, सो वी कैन श्योरली डू दैट। हम कैसे करते हैं? 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डिजिट्स काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं इसमें मेरे पास। 7 डिजिट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 6, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर 2 रेज टू द पावर 4, फिर 0, फिर 0, फिर 2 रेज टू द पावर 1, फिर 0। सो 2 रेज टू द पावर 6 कितना होता है? 64। 64, 2 रेज टू द पावर 4 होता है 16 और फिर 2। 64 plus 16 plus 2 is 82. So that
कंफर्म्स कि जो बाइनरी मेरे पास आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब मैंने उस बाइनरी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 82 ही आया. सो दैट मीन्स आई हैव कन्वर्टेड इट प्रॉपरली. सो आई हैव प्रॉपरली कन्वर्टेड इट. सो ये आप क्रॉस चेक एक तरीके से कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी. कोई भी नंबर हो, बस 2 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर्स इकट्ठे करते जाओ और फिर नीचे से ऊपर तक आपको रिमाइंडर्स लेने हैं. वो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर होगा. ये इंटीजर पार्ट है. अब अगर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होता, अगर ये पॉइंट्स में भी होता तो क्या करते. अगर आपको नंबर दिया जाता 82.75, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो हम 0.75 का क्या करेंगे. सो आप 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1.5. इसमें अब ये जो पार्ट है जो डेसिमल के इस तरफ है उसको आप वैसे ही रखोगे. जो डेसिमल के राइट साइड पे है 50, उसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आया 1.00. सो जब 0 आ गया, आगे मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है. वी कैन स्टॉप ओवर देयर. सो आप 2 से मल्टीप्लाई करना कब छोड़ते हो, जब या तो 0 आ जाए या फिर सेम नंबर रिपीट होने लग जाए. जैसे 0.5 से शुरू किया था, फिर दोबारा बार बार 0.5 आ रहा है, समथिंग लाइक दैट. 0.5 आएगा तो वैसे तो 1.0 ही आ जाएगा, बट अगर कुछ ऐसा है लाइक 0.37 है और उसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो वो कभी भी 0 बनेगा ही नहीं. सो आफ्टर 3-4 डिजिट्स यू कैन स्टॉप. अभी यहाँ पे हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया क्योंकि 0 आ गया. और मल्टीप्लाई हमेशा सिर्फ पॉइंट के राइट साइड वाले पार्ट से करना है. जैसे इसमें रिमाइंडर्स को छोड़ते जा रहे थे, वहाँ पे जो इंटीजर पार्ट आएगा फ्रैक्शन के तरफ, उसको छोड़ते जाना है और इनको नीचे वाले ऑर्डर में लेना है. सो ये तो बाई चांस दोनों ही 1 है, तो आप ऊपर से लो या नीचे से लो, इट इज़ जस्ट 1-1, बट इट हैज़ टू गो 1-1. ये वाला 0 नहीं लेंगे हम, यहाँ से लेना है. सो इट इज़ 1-1. तो इसकी जो कन्वर्जन है वो क्या आएगी, 0.11. सो यू विल बी हैविंग 0.11. इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हो. जो पहला 1 है दैट वुड बी 0.5 और जो दूसरा 1 है दैट वुड बी 0.25. ऐड करके क्या बनेगा, 0.75. सो जब भी पॉइंट्स में वैल्यूज़ होंगी हमेशा याद रखना है मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ. ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1.5 आया तो 1 को एज इट इज़ रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे. 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर 1.00 आ गया, 00 आ गया तो रुकना ही है. लेकिन अगर कुछ और होता तो भी 1 को वहीं रखते, फिर उस 00 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करते. सो दैट्स हाउ वी गो ऑन. और इस तरह से आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो. आई होप इट्स क्लियर. इंटीजर वाला भी कैसे करना है और फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा. जब हम इसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज क्या होगा. अभी आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो आप 8 से डिवाइड करोगे. जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आप 16 से डिवाइड करोगे. ठीक है, टेक्निक सेम रहेगी लेकिन जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो चेंज हो जाएगा. सो आप क्या करोगे, मैं आपको अभी 2 क्वेश्चंस देती हूँ जिसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे. और वो क्वेश्चंस हैं लाइक यू हैव 156 decimal and the number is 75.625 decimal. ये दोनों नंबर्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और कमेंट्स में आंसर लिखना है कि इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या आता है. अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करना. उसमें आपको 8 से डिवाइड करना है. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग इट विद 8 and 16. So we will be doing that in next video, but before that if you want to try your hand you can surely do that. So I hope आपको ये इतना समझ आ गया कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है. If yes, do click the like button there. Do share the video to the maximum you can. जितने भी classmates हैं, batchmates हैं, tuition mates हैं, share with all so that they all can watch and take the benefit. And subscribe करना मत भूलना because subscription is free and you are here to study not for only 11th but for your 12th and आगे जाकर अगर आप computer programming में रहते हो, so throughout you're going to stay with me. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.